ज्योति मल्होत्रा कैसे बनी पाकिस्तान की जासूस? पाकिस्तान से ज्योति को कौन भेजता था जासूसी के लिए पैसा? आईएसआई के किस अधिकारी के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा? करतारपुर कॉरिडोर के जरिए किसके इशारे पर पाकिस्तान गई ज्योति? ज्योति ने पाकिस्तान को कौन सी खुफिया जानकारियां दी? ज्योति का पाकिस्तान के दानिश से कैसा रिश्ता था? ऐसे कुछ सवाल हर देशवासी के मन में घूम रहे हैं कि आखिर हरियाणा की ज्योति गद्दार क्यों हो गई? क्या पैसों के लिए उसने देश को धोखा दिया या मामला कुछ और है? तो आज इस रिपोर्ट में ज्योति के हर राज से पर्दा उठाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी ज्योति कहाँ है और उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो रही है। ज्योति मल्होत्रा पर बीएनएस की धारा 152 भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश का केस दर्ज हो चुका है। साबित होने पर इसके लिए 7 साल तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। धारा 3 के तहत जासूसी का केस दर्ज है, जो साबित हुआ तो 14 साल की जेल होगी। धारा 4 के तहत विदेशी एजेंटों के साथ गैर कानूनी संपर्क था, जो साबित होता है तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 5 के तहत गोपनीय जानकारी लीक करना या दुश्मन को देना, जिसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। यानी ज्योति के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए तो उसका जिंदगी भर जेल से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ज्योति को 17 मई 2025 को हरियाणा की हिसार पुलिस ने न्यू अग्रसेन कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। उसी दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पूछताछ खत्म नहीं होती है तो पुलिस 22 मई के बाद फिर रिमांड मांग सकती है। अभी हिसार पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके बैंक खातों, ट्रैवल हिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध जानकारियां मिली हैं, उसकी भी जांच चल रही है। अब जानते हैं ज्योति कितनी बार पाकिस्तान जा चुकी है और किस किस पाकिस्तानी नागरिक के साथ वो संपर्क में आई। ज्योति मल्होत्रा ने 2023 से 2024 के बीच 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जिसमें 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ और 1 बार करतारपुर कॉरिडोर के जरिए यात्रा की। उसकी डायरी और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पाकिस्तान में जिन जगहों पर वो गई है वो है लाहौर। ज्योति ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे लाहौर घूमने के लिए 2 दिन मिले, जो कम थे। उसने लाहौर के अनारकली बाजार और दूसरी जगहों के वीडियो बनाए और यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किए। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए वो गुरुद्वारा दरबार साहिब गई और वहां के व्लॉग बनाए। कटास राज मंदिर, उसके सोशल मीडिया पर कटास राज मंदिर की तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके अलावा ज्योति की डायरी में पाकिस्तान के और भी कई शहरों का जिक्र है, लेकिन उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। सबसे अहम ये है कि इन सारी यात्राओं का खर्च उसके दोस्त पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश ने उठाया था और उनके रुकने और घूमने की व्यवस्था दानिश के जानकार अली अहवान ने की थी। ज्योति पाकिस्तान में इतनी जगह घूमी तो कई संदिग्ध लोगों से मिली भी होगी। तो चलिए जानते हैं कि किन किन पाकिस्तानियों के संपर्क में ज्योति आई थी। पुलिस पूछताछ और एफआईआर के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम सामने आया है। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अधिकारी, जिससे 2023 में ज्योति की मुलाकात वीजा के लिए हाई कमीशन जाने के दौरान हुई। बाद में दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बने और दानिश ने ही ज्योति की पाकिस्तान यात्राओं का खर्च उठाया। दानिश ने ही ज्योति को आईएसआई एजेंटों से मिलवाया। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को जासूसी के आरोप में उसे देश छोड़ने का आदेश दिया था। दूसरा शख्स जिसके संपर्क में ज्योति थी वो था अली अहवान। ये दानिश का परिचित था, जिसने पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने, खाने और घूमने की व्यवस्था की। अली ने ही ज्योति को पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। इन मुलाकातों में संवेदनशील जानकारियां साझा करने की बात सामने आई है। तीसरा शख्स जिसके संपर्क में ज्योति आई वो था शाकिर उर्फ राणा शहबाज।
ये आईएसआई का एजेंट है। इसका नंबर ज्योति ने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था ताकि किसी को शक ना हो। ज्योति ने पुलिस को बताया कि उसकी शाकिर से मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी और वो बाद में इंटरनेट के जरिए शाकिर के संपर्क में थी। इन मुलाकातों में संवेदनशील जानकारियां साझा करने की बात सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान में ज्योति ने अप्रैल 2024 में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। इसका वीडियो उसके इंस्टाग्राम पर है। हालांकि अभी जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ज्योति ने पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में हिस्सा लिया, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अलावा कई बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से हुई। हिसार पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने इसका खुलासा खुद किया है। पाकिस्तान जाने और पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति लगातार रही है, तो इस दौरान उसने कौन सी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को दी हैं, ये भी जानना अहम है। हालांकि अभी तक पुलिस और जांच एजेंसियों ने इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन अनुमानों के मुताबिक ज्योति ने सैन्य ठिकानों, सीमावर्ती इलाकों और रणनीतिक स्थानों की जानकारी जुटाई और पाकिस्तान से साझा की। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये जानकारी आईएसआई को भेजी गई। अभी ज्योति की कश्मीर में पहलगाम हमले से पहले की यात्रा और पाकिस्तान यात्रा के बीच संबंध की जांच चल रही है। उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट में काजी कुंड का बोर्ड भी दिखा था, जो कि एक संवेदनशील इलाका है। उसकी भी जांच जारी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7-8 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ज्योति इस दौरान दानिश के संपर्क में थी और संभवतः इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां साझा की। इसके अलावा ज्योति ने अपने YouTube और Instagram अकाउंट्स के जरिए ऐसी वीडियोस और फोटो पोस्ट किए जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेश करते हैं। ये आईएसआई की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उदाहरण के लिए ज्योति की एक पोस्ट में इश्क लाहौर जैसे कैप्शन और पाकिस्तान के सांस्कृतिक स्थलों की तारीफ शामिल थी। जानकारी में यह भी सामने आया है कि ज्योति ने इन एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों को जानकारी भेजी। साथ ही ज्योति अन्य यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। ये नेटवर्क भारत में आईएसआई की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। तो अगर पुलिस की माने तो ज्योति एक तरह से पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल का काम कर रही थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली 33 साल की ज्योति मल्होत्रा आईएसआई और पाकिस्तान के चक्कर में फंसी कैसे? क्या ज्योति ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल विद जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के इशारे पर बनाया था? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ज्योति क्या थी और क्या बन गई। ज्योति हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में 58 गज के मकान में रहती है। उसके पिता का नाम हरीश मल्होत्रा है और वो बिजली विभाग से रिटायर है। ज्योति ने बीए तक पढ़ाई की। ज्योति जब 3 साल की थी तो उसकी मां ने तलाक लेकर घर छोड़ दिया था। ज्योति को उसकी दादी ने पाला है। दादी की मौत के बाद ज्योति ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। 12वीं पास करने के बाद ज्योति ने हिसार में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की, जहां उसकी सैलरी करीब 20,000 रुपए थी। इसके बाद उसने एक निजी स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद एक प्राइवेट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम भी किया। 2018 में पासपोर्ट बनवाने के बाद उसने ट्रैवलिंग शुरू की। 2020 के लॉकडाउन के दौरान YouTube पर ट्रैवल विद जो चैनल शुरू किया। ज्योति का YouTube चैनल जल्द ही लोकप्रिय हो गया, जिसमें 3.78 लाख सब्सक्राइबर्स और Instagram पर 1.33 लाख फॉलोअर्स थे। उसकी आमदनी का जरिया YouTube विज्ञापन, ब्रांड डील्स और सोशल मीडिया प्रमोशंस थे। सबसे बड़ी बात, उसकी लग्जरी लाइफ और विदेश यात्राएं उसके आर्थिक हालात से मेल नहीं खाती हैं। ज्योति की जानकारी एनआईए और जांच एजेंसियों को कैसे मिली, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान कनेक्शन तब सामने आया जब 1 मई 2024 को सोशल मीडिया यूजर कपिल जैन ने एनआईए को चेक करते हुए उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने ज्योति की पाकिस्तानी दूतावास की इफ्तार पार्टी में भागीदारी, पाकिस्तान यात्रा और कश्मीर दौरे को संदिग्ध बताया। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने उनकी ऑनलाइन गतिविधियों और यात्राओं पर नजर रखनी शुरू की, जिससे यह साफ हुआ कि पाकिस्तान ने ज्योति का इस्तेमाल अपने देश की पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए किया,
क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान की दुनिया भर में आलोचना हो रही थी, तब ज्योति ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की जो पाकिस्तान को शांति प्रिय देश के रूप में पेश कर रही थी। उसकी पोस्ट को पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हीरा बैतूल जैसे लोग वायरल करते थे, जिसने उनके आईएसआई से गठजोड़ की आशंका को बल दिया। हालांकि ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि ज्योति वैध पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान गई थी और व्लॉगिंग के लिए दोस्त बनाना स्वाभाविक है। उन्होंने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बेटी का कोई गलत इरादा नहीं था। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ज्योति की कहानी एक चेतावनी है कि चमक दमक के पीछे छिपा सच कितना खतरनाक हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।